शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रम् उत्तमं येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत्। न कवचं नार्गलास्तोत्रं किलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम्। आज है शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन यानी महानवमी तिथि। आप सभी को इस महानवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज दुर्गा सप्तशती पाठ का समापन करते हुए सबसे पहले हम श्रवण करेंगे कृतिक रहस्य सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, जिसमें स्वयं भगवान शिव इस पाठ की महिमा का दर्शन करवाएंगे। और उसके बाद हम सुनेंगे क्षमा प्रार्थना, यानी कि संपूर्ण नवरात्रि के दौरान जाने अनजाने में की गई त्रुटियों के लिए देवी से क्षमा याचना करेंगे। और फिर इस वीडियो के अंत में हम आपके लिए विशेष रूप से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का संस्कृत पाठ और सुंदर भजन के रूप में उसे लेकर आए हैं। उसका श्रवण करके आज आपके अंदर एक दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो जाएगा, और ये हमारा विश्वास है। तो आज के इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज के वीडियो को समाप्त करने के साथ ही आपका 9 दिन का दुर्गा सप्तशती पाठ समाप्त होगा। तो चलिए आज के दुर्गा सप्तशती पाठ का आरंभ करते हैं। आइए अब हम वैकृतिक रहस्य के विषय में श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, हे राजन, पहले जिन सत्व प्रधाना त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बताए गए, वे ही शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती हैं। तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई है। मधु और कैटभ का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं का नाम महाकाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की हैं और 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित होती हैं। हे भूपाल, उनके दांत और दाढ़ें चमकती रहती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, फिर भी वे रूप, सौभाग्य, कांति और महती संपदा की अधिष्ठान है। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुशुंडी, परिघ, धनुष और जिससे रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती रहती हैं। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर सकती हैं। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी हैं। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं और वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। उनका मुख श्वेत, भुजाएं श्याम, स्तन मंडल अत्यंत श्वेत, कटिभाग और चरण लाल और जंघा तथा पिंडली नीले रंग की है। अजय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान है। कटी के आगे का भाग बहुरंगे वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर और विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण और अंगराग सभी विचित्र हैं। वे कांति, रूप और सौभाग्य से सुशोभित हैं। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं, फिर भी उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिने ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में जो क्रमशः अस्त्र हैं, उसका वर्णन सुनो। अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, चर्म यानी ढाल, धनुष, पान पात्र और कमंडलू। इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित रहती हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं, सर्वदेवमयी हैं और सबकी ईश्वरी हैं। हे राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का भजन करता है, पूजन करता है, वह सभी लोकों और देवताओं का भी स्वामी बन जाता है। जो एकमात्र सत्वगुण के आश्रित हो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी और जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही गई हैं। हे पृथ्वीपते, उनके 8 भुजाएं हैं और वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल और धनुष धारण करती हैं। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन और शुंभासुर का संहार करने वाली हैं, भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। हे राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बताए। अब जगन माता महालक्ष्मी की और इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना का श्रवण करो। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण और वाम भाग में क्रमशः महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए।
पृष्ठभाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा जी का पूजन करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की स्थापना करें और उनका पूजन करें। वाम भाग में लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्न अंकित 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें। उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली का और दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। हे राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 मुख काली का या अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो, तब सभी अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो, तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का और दक्षिण भाग में रुद्र और वाम भाग में गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। देवी के 3 अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं, उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय हैं, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती कहलाती हैं। वे ही पुण्य पापों की अधीश्वरी और संपूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्ति पूर्वक आराधना की है, वही संसार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्तवत्सला भगवती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्घ्य आदि से, आभूषणों से, गंध पुष्प अक्षत धूप दीप और नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से इत्यादि द्वारा देवी का पूजन किया जाता है। हमारे शास्त्रों में प्रणाम, आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर और तांबूल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी की पूजा करने का प्रावधान बताया है। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिसने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक और षड्विध ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। उसके बाद बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित्त होकर देवी की स्तुति करे, फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा भगवती का स्तवन करे। अगर कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से करे, लेकिन प्रथम और उत्तर चरित्रों में से एक का पाठ ना करें। आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार करे और आलस्य का त्याग करके जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनसे बारंबार त्रुटियों या अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उससे तिल और धृत मिली हुई खीर की आहुति दें, अथवा सप्तशती में जो स्तोत्र आए हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष्य का यज्ञ करें। इस होम के बाद एकाग्रचित्त होकर महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करें और उसके बाद मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़कर विनीत भाव से देवी को प्रणाम करें और अंतःकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करते रहें। चिंतन करते हुए उन्हीं में लीन हो जाएं। और इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वह अपनी मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है और अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो भक्त वत्सला चंडी का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसके पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती हैं। और इसीलिए हे राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि विधान से पूजन करो और उसी से तुम्हें सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती अंतर्गत वैकृतिक रहस्य संपूर्ण हुआ। आइए अब हम मूर्ति रहस्य का श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, हे राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली हैं, उनकी अगर भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। उनके श्री अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा सुवर्ण के समान है और वे सुवर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी 4 भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित हैं। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री और रुक्माम्बुजासना यानी कि जो सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, ऐसे ऐसे नामों से पुकारी जाती हैं। हे निष्पाप नरेश,
पहले मैंने रक्त दंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। ये देवी सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली है। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं। इसीलिए वे रक्त दंतिका कहलाती हैं। वे दिखने में अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्तों पर माता की भांति स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती है। देवी रक्त दंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वो कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय है और पूर्ण आनंद के समुद्र है। ये देवी अपनी 4 भुजाओं में खड्ग, पानपात्र, मूसल और हल धारण करती हैं। यही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्त दंतिका देवी का भक्तिपूर्वक पूजन करता है, वो भी इस चराचर जगत में व्याप्त होता है। जो प्रतिदिन रक्त दंतिका देवी के शरीर का ये स्तवन करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती हैं। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान है। उनकी नाभि नीची है और त्रिवली से विभूषित उदर सूक्ष्म है। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली है और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाक समूह और प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वह शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त और क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि और फलों से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, शताक्षी और दुर्गा कही गई हैं। वे शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली और पाप तथा विपत्ति को शांत करने वाली हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है, वो शीघ्र ही अन्न, पान और अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नील है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल और स्थूल है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, कालरात्रि और कामदा कहलाती हैं और इन नामों से प्रशंसित होती हैं। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र, अनेक रंगों की है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है और वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हैं। चित्र, भ्रमर, पाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। हे राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियाँ बताई गई हैं, जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान सभी कामनाओं की पूर्ति करती हैं। ये परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बताना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का ये आख्यान मनोवांछित फल प्रदान करता है। जो भी इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, उसकी हर प्रकार की मनोवांछा पूर्ण होती है। इसीलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप, आराधन में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या के समान घोर पातकों और समस्त कल्मशों से भी मुक्त हो जाता है। और इसीलिए हे राजन, मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ऐसे ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है और संपूर्ण जगत देवीमय है। इसलिए मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। और इस प्रकार ऋषि ने मूर्ति रहस्य का समापन किया। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ध्यान से सुनो। मैं अब तुम्हें उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश दे रहा हूँ, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप यानी कि पाठ सफल हो जाता है। कवच, अर्गला, किलक, रहस्य, सुक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। ये उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों की सिद्धि करता है।
अगर कोई मनुष्य नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं भी कर सकता, तब पर भी महानवमी के दिन अंतिम दिन सिर्फ इस कुंजिका स्तोत्र का श्रवण करता है या उसका पठन करता है तो उसे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे कैटभ विनाशिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एमकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीम के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी और निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी, तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और येकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चय के रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धुरजटी शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम वूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी। शाम शेम शोम के रूप में मेरा कल्याण करो। होम होम होमकार स्वरूपिणी, जम जम जम्भनादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे। हे कल्याणकारी भैरवी भवानी, तुम्हें बार बार प्रणाम है। अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम ऐं विम हम क्षम धिजाग्रम, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्ण हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी आकाश चारणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सेम सुम स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुषों को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त ही रखना। हे देवी, जो बिना इस कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। और इस प्रकार रुद्र यामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद अंतर्गत सिद्ध कुंजिका स्तोत्र संपन्न हुआ। इस कुंजिका स्तोत्र के महात्म्य में बताया गया है कि प्रतिदिन प्रातः काल में इस स्तोत्र का पाठ करने से सब प्रकार की बाधा और विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इस कुंजिका स्तोत्र और देवी सूक्त के सहित सप्तशती का पाठ करने से परम सिद्धि प्राप्त होती है। आइए अब हम अपने नवरात्रि के इस अनुष्ठान का समापन करते हुए अंत में क्षमा प्रार्थना करते हैं और देवी से जाने अनजाने में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा की याचना करते हैं। हे परमेश्वरी देवी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। ये मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करना। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करना। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्बे ऐसा कहकर तुम्हें पुकारता है उसे वो गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ मानी गई है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत हो जाने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वो सब कुछ क्षमा करना। कृपया मेरे ऊपर प्रसन्न होना। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण कीजिए। आपकी कृपा से मुझे हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। आइए अब दुर्गा सप्तशती पाठ के समापन के अवसर पर सबसे पहले हम देवी के इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का
भजन के स्वरूप में सुमधुर गीत रूप में श्रवण करते हैं। और उसके बाद आपके लिए दुर्गा देवी का एक और विशेष स्तोत्र भी है। तो आइए इस सुमधुर रस और भक्ति का आस्वादन करते हैं। शरभ्याय नमः। नमस्ते रुद्ररूपिणे, नमस्ते मधुमर्दिने, नमः कैटभहारिण्यै, नमस्ते महिषार्दिने, नमस्ते शुम्भहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिने। जागृतं हि महादेवी, जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐङ्कारी सृष्टिरूपाय, ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका, क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते। चामुण्डा चण्डघाती जयैकारी वरदायिनी, विच्चेचाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी। धाधीं धूधूर्जटेः पत्नी, वां वीं वूं वागधीश्वरी, क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी, शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुंकाररूपिण्यै, जं 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 जम्भनादिनी, ब्रां ब्रीं ब्रूं भैरवी, भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। अङ्कं चं टं तं पं यं शं वीदुं वै वीहं शं, धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय, दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पापी पू पार्वती पूर्णाखाङ्खी खूखे चरी, तथा सासी सुसप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे, अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिकया देवी हीना सप्तशतीं पठेत्, न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे।
श्री दुर्गायै नमः। जगजननी जय जय, भयहरिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय, जगजननी जय जय। तू ही सच्चित सुखमय शुद्ध ब्रह्मरूपा, सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा। जगजननी जय जय, आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। जगजननी जय जय, अविकारी अघहारी अकल कलाधारी, करता विधि भरता हरि हर संहारकारी। जगजननी जय जय, तू विधिवधू रमा तू मा महामाया, मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया। जगजननी जय जय, राम कृष्ण तू सीता व्रज रानी राधा, तू वांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा। जगजननी जय जय, दश विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा, अष्टमातृका योगिनी नव नव रूप धरा। जगजननी जय जय, तू परधाम निवासिनी महाविलासिनी, तू ही श्मशान विहारिणी तांडवलासिनी तू। जगजननी जय जय, सुर मुनि मोहिनी सौम्या तू शोभा धारा, विवसन विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा। जगजननी जय जय, तू ही स्नेह सुधामयी तू अति गरल मना, रत्न विभूषित तू ही अस्थितना। जगजननी जय जय, मूलाधार निवासिनी इह पर सिद्धि प्रदे, कालातीता काली कमला तू वरदे। जगजननी जय जय, शक्ति शक्तिधर तू ही नित्य भेदमयी, भेद प्रदर्शिनी वाणी विमले वेदत्रयी। जगजननी जय जय, हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे, हैं कपूत अति कपटी पर बालक तेरे। जगजननी जय जय, निज स्वभावश जननी दया दृष्टि की जय, करुणा कर करुणा में चरण शरण दी जय। जगजननी जय जय, जग